हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 13वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। इसके पहले के 12 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु जी ने कार्तिक मास में व्रत रखने वालों के लिए 4 नियम बताए हैं। पहला नियम है प्रातः काल स्नान करना, दूसरा है तुलसी पूजन करना, तीसरा है हरि भजन कीर्तन जागरण करना, चौथा है दीपदान करना, जो कि सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है, क्योंकि कार्तिक के महीने में दीपदान को सबसे उत्तम दानों में से एक माना गया है। मैंने कल की वीडियो में आपको दीपदान के बारे में जानकारी दी थी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दीपदान के बारे में कुछ और विशेष रूप से जानकारी देने जा रही हूँ। उसके बाद आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। दीपदान करने से पूर्व दियों की यानी कि दीपों की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। जिस दिन आपको दीपदान करना हो उस दिन सबसे पहले पूज्य पितरों तथा कुल देवता, ग्राम, नगर देवताओं का स्मरण करते हुए उनके नाम से सरसों के तेल का एक बड़ा ही दीपक जलाना चाहिए। ईश्वर से इस दीपदान को ग्रहण करने का आग्रह करते हुए दिन, अपना नाम, गोत्र तथा स्थल यानी कि जगह का बताते हुए कहना चाहिए, कृपया मेरे जीवन मार्ग में रोशनी प्रदान करें। आपने अपने लिए जितने भी दीपों का दान निर्धारण किया है उन सभी को एक थाली में रख लें और दीप देव, सूर्य देव व अग्नि देव का ध्यान करते बोले कि हे दीप, आप अंधकार का नाश करने वाले ब्रह्म स्वरूप है, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप ग्रहण करें और तथा ओज तथा तेज की वृद्धि करें। दीपों को प्रणाम करें और उसके पश्चात उनको पुष्प यानी कि फूल अर्पित करने चाहिए। फिर अपने मन की मनोकामनाएं वर्णन करते हुए ईश्वर से उसे पूरा करने का आग्रह उन्हें करना चाहिए। सभी दीपों का पूजन करने के बाद पुनः दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें। अब दाहिने हाथ में आम के पेड़ का पत्ता लेकर उससे जल लें और इसे सभी दीपकों के चारों ओर घुमाते हुए भूमि पर छिड़कना चाहिए। अब फल व मिष्ठान अर्पित करने चाहिए और थाली में रखे गए दीपकों में से एक दीपक को दाहिने हाथ में लें। दीपदान के लिए दीपक को अग्नि से प्रज्वलित करते समय इस तरीके से बोलना चाहिए कि हे अग्निदेव, आप मेरे इस दीप की वजह से दीप से मेरे घर परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करें और हमारी जिंदगी में रोशनी दें। ऐसा करते हुए अग्नि देवता को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु भी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो चलिए अब हम आज की कथा प्रारंभ करते हैं। जलंधर को धर्मपूर्वक राज्य करते हुए सारे देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवादि शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठे और नारद जी की उत्कंठा भरी दृष्टि से उनको देखने लगे। अपने सभी दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वस्त कर जलंधर की सभा में है। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए, मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दी। नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि हे बुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं ही स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा। ये भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ स्वर्ण में है। मैंने वहां पार्वती जी के साथ सिद्ध शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवन, त्रिनेत्र, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली शक्ति त्रिलोकी में कोई है भी या नहीं। हे देतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही हम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान तुम ले आए हो और पतालो पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे ही लिए हैं। एरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर भी की निधि भी तुम्हारी पास है। मणि और रत्नों के ढेर भी तुम्हारी पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा ये सब कुछ फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर जी के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही ज्यादा मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को भी नहीं देखता। उनके उस रतन की उपमा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। हरे कृष्णा, राधे राधे।